अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इस फार्मूले के ज़रिए अपना जो साइन फंक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे। ये भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह ही है, बस यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज है। बाकी अगर वो वाला प्रोग्राम आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ आ गया है तो ये भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, बस फार्मूला अलग है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमें ये साइन का पूरा फार्मूला गिवन है और हमें यहाँ पे जो इनपुट है वो हम रेडियंस में ही लेंगे, तो हमें ये टेंशन नहीं होगी कि वो डिग्री में है या रेडियंस में, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले से जो है साइन एवेल्यूएट करेंगे। रेडियंस में दिया हमने और वही नंबर ऑफ़ टर्म्स दे दी कि हमें कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ समीशन लेनी है, मतलब कितनी दफ़ा करना है इसको कि हमारे पास जो है एक्यूरेट आंसर है। ये भी हम यूज़र से ही लेंगे और उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यही फिक्टोरियल वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। फिक्टोरियल के लिए हम लोग एक फ़ंक्शन बना लेंगे, ठीक है, और -1 और n। अब देखें, n पहली दफ़ा में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह से करके ये चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें पावर का जो है फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि x जो है वो x ही हम दे रहे हैं असल में, ठीक है, यूज़र जो है वो हमें x ही दे रहा है। ठीक है, तो वो जो x है उसकी पावर भी 2n+1 है, तो वो उसके लिए भी हमें पावर ही यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखें, अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरह से करना है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया है। ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल में बनाया था, और फिक्टोरियल वाला जो है उसमें अलग से भी बनाया था। हमने जो है उसकी डाटा टाइप जो है रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है, क्योंकि फिक्टोरियल हम रिटर्न करेंगे वो जो है हमारे पास इंटीजर नंबर्स का होगा, और हम क्योंकि किसी नंबर का निकालेंगे तो हम नंबर ही पास करेंगे एज आ आर्ग्यूमेंट। रिजल्ट में हमने 1 रखा है, 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब फिक्टोरियल में अगर हमने 0 रख दिया तो वो पूरे मल्टीप्लाई होकर जो है पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, फिक्टोरियल 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि फिक्टोरियल असल में मल्टीप्लाई करने से निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 रखा है। उसके बाद फॉर लूप चलाया है। ठीक है, इस फॉर लूप से हम लोगों ने फिक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हम रिटर्न कर देंगे। इसके बाद सिंपल क्या किया, हमारे पास फॉर्मूले के अंदर टोटल 2 वेरिएबल्स आप लोग देख रहे होंगे, एक x और n हमने बना लिए। हमने x बनाया और n बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उसी तरह से आउटपुट बनाया और रिज़ल्ट भी बनाया। अभी रिज़ल्ट में हमने 0.0 रखा है। हमने सबसे पहले जो है साइन एवोल्यूशन के लिए टर्म जो है वैल्यू मांगी है जो रेडियन में देगा यूज़र, जो जिसको हमने स्टोर कर दिया एक्स के अंदर। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स मांगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो हमने स्टोर कर दी एन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल यूज़र हमें देता है 10। ठीक है, तो हमने आई जो है वो 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि एन जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। और जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि 0 से जब भी हम फॉर लूप लगाते हैं, हमें पता है अगर ये हमें 10 दफ़ा चलाना है फॉर लूप, तो मैं ऐसा नहीं कि लेस देन इक्वल टू 10 पर एंड करूँगी, बल्कि लेस देन 10 पर एंड करूँगी तो वो लूप 10 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल यूज़र ने 10 डाला है तो उसको 10 टर्म्स चाहिए, तो वो लेस देन n पर एंड करूँगी मैं। ये लूप हमने कंडीशन लगा दी। उसके बाद सिंपल क्या किया, हमने अंदर जो है अपनी स्टेटमेंट लिखी। स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट। आउटपुट हमारे पास क्या है, वो एक टर्म है। यूज़र ने हमसे 10 कही है, आउटपुट में अभी 1 निकाल रही हूँ। ठीक है, किस तरह से, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर n, मतलब -1 की पावर i। यहाँ पे सबसे पहले 0 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पावर। ठीक है, पावर का वापस से x की पावर थी 2n+1, तो यहाँ पे n को मैं i कह रही हूँ। i क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहली दफ़ा में i 0 है, दूसरी दफ़ा में 1 होगा, तीसरी दफ़ा में 2 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स तो 10 है, मगर हर दफ़ा कैलकुलेट करना है तो हर दफ़ा में i चेंज होगा। ठीक है, और देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डिवाइड बाय, हमारे पास 2n+1 का फिक्टोरियल था, तो 2i+1 का फिक्टोरियल, और ये हमने फिक्टोरियल के फंक्शन में पास कर देना है सिंपल एज आ आर्ग्यूमेंट। सही है, उसके बाद हमने रिज़ल्ट, जो हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट है उसमें तो 10 जो टर्म्स है हमारी, उन 10 की 10 का हमारे पास जो है प्लस समीशन होके आएगा ना, तो रिज़ल्ट इक्वल्स टू रिज़ल्ट प्लस आउटपुट। ठीक है, आउटपुट एक दफ़ा निकालेंगे, हर दफ़ा उसको रिज़ल्ट में अपडेट करते जाएंगे। और ये आई जो है पहली दफ़ा में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से 10 टर्म्स जो है वो जब तक एवेलुएट नहीं होंगी ये लूप चलता रहेगा, और फिर आखिर में रिज़ल्ट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से करके हमने ये वाला जो है प्रोग्राम लिखा है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल की तरह है। अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा तो एक्सपोनेंशियल वाला समझें, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी हो रही है, बस फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसने हमसे एंटर द वैल्यू ऑफ साइन एवोल्यूशन, हमने यहाँ पे 2 दे दी, और हाँ यूज़र जो है उसको पता है कि यहाँ पे रेडियन में देना है। ठीक है, इसलिए हम जो है डिग्री से रेडियन में नहीं कन्वर्जन कर रहे प्रोग्राम के अंदर।
नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने 10 दे दी और इसने हमें जो है साइन कैलकुलेट करके दे दिया है। इस तरह से करके हमारे पास जो है ये प्रोग्राम काम करता है।